और अब बढ़ते आगे, 3 तलाक कानून से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 3 तलाक कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 3 तलाक कानून को चुनौती दी गई है। दरअसल कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को चुनौती दी है और इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है। 3 तलाक कानून को मुस्लिम संगठनों की तरफ से चुनौती दी गई है और इसी पर आज सुनवाई होनी है। कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने 3 तलाक के कानून को अब चुनौती दी है। ये बहुत बड़ी खबर है 3 तलाक कानून से जुड़ी हुई, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो अब 3 तलाक का कानून का विरोध कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने अब इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जाकिर नाइक ने एक बार फिर से भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और यदि 50 लाख लोग भी साथ आ जाएं, फिर इसे रोका जा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया था, लेकिन भारी विरोध के बाद अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर अभी बहस चल रही थी कि अब जाकिर नाइक की एंट्री हो गई। भगोड़े जाकिर नाइक ने वक्फ बिल को लेकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। जाकिर नाइक ने बयान जारी कर भारतीय मुसलमानों से इस बिल को रोकने की अपील की। जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को बचाना चाहिए और इस विधेयक को खारिज कर देना चाहिए। जाकिर नाइक ने मुसलमानों को उकसाने के लिए कहा कि मौजूदा सरकार पिछली 10 साल जितनी ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज कराना चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। यदि 50 लाख लोग भी साथ आए, फिर इस बिल को रोका जा सकता है। नाइक ने मोदी सरकार को एंटी मुस्लिम सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। नाइक ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, गैर मुसलमानों को इसका इस्तेमाल की इजाजत नहीं है।